खाद्य संकट है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं फिलहाल तो वही लोगों को नहीं मिल रही है। किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक हकीकत ये है कि नाराज किसानों ने सुसनेर में मंडी के सामने इंदौर कोटा राजमार्ग पर जाम भी लगाया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पे थाना प्रभारी पहुंचे हैं, तहसीलदार भी पहुंचे हैं। ये मध्य प्रदेश के कई जगहों पर हो रहा है। वाहनों की लंबी कतारें हैं जाम की वजह से। आपको बता दें, खाद्य संकट से किसान जूझ रहे हैं। रबी की फसल का वक्त है ये, और ऐसे में किसानों को रासायनिक खाद नहीं मिल रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि जो इस तरह की बातचीत करेगा कि खाद कमी है वो गलत है और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये अलग बात है कि देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कोई खाद की कमी नहीं है, लेकिन वास्तविक हालात ये हैं। आपको बता दें, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह से 2-2, 3-3 दिन तक जो किसान हैं वो खाद की बोरियों के लिए 2-2 बोरियों के लिए 2-2, 3-3 दिन तक लाइनों में लगे हैं। आपको बता दें, सीहोर में एक किसान की मौत भी हो चुकी है। वो 2 दिनों तक लगातार खाद के संकट के चलते आ रहा था। उस बीच खाना भी नहीं खाया था जिस दिन उसकी डेथ हुई है, जिस तरह से जानकारी मिली। और दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार हमलावर है। मंदसौर की बात करेंगे तो यहाँ किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लोग खाद के लिए सुबह 5 बजे से कतारों में लग जाते हैं इस ठंड के बीच। सोसाइटीज़ के बाद किसानों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो खाद्य संकट से मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं। सरकार हालांकि ये मानने को तैयार नहीं है कि खाद्य संकट है। इस बीच आपको बता दें कि कृषि मंत्री देश के नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, और उन्होंने कहा कि वितरण में थोड़ी अव्यवस्था ज़रूर है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी यदि कमी है तो वहां जल्द ही स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा। आगर मालवा के संवाददाता योगेंद्र मकवाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या हालात है वहां? किसानों की लंबी कतारें देख पा रहे हैं, गुस्सा भी देख पा रहे हैं, और जिस तरह से भी जानकारी मिली कि जाम लगा के अब तो प्रदर्शन तक पर उतर आए हैं किसान। मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला आगर मालवा जिले की सुसनेर तहसील का है, जहां पर खाद की किल्लत से परेशान होकर किसानों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर हल्ला बोल दिया गया है। किसानों का कहना है कि वो वितरण केंद्र पर पहुंचे, जहां पर उनको खाद नहीं मिला, और ये उनके साथ 2-3 दिन से लगातार हो रहा था, जिससे नाराज और गुस्साए होकर किसानों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर कोटा पर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की गई। जी योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अभी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि देखिए 2-2 दिन यदि किसान इतनी अलसुबह आएगा, ठंड के दिनों में भूखे प्यासे खड़ा रहेगा, तो गुस्सा होना तो लाजमी है। जो उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो वहां पर आपको दिखाई दे रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, तो फिर नाराजगी किस बात की? मैम, ये खाली जहां तक अपन समझ पा रहे हैं, किसान नाराज हुए, मतलब वो कहीं परेशान है, जब भी उनकी नाराजगी आज सड़कों पर दिखी है। अगर उनको खाद मिलता तो वो नाराज क्यों होते? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब कमलेश मोदी का रुख करेंगे, मंदसौर में मौजूद हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे मंदसौर में क्या हालात हैं? कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अव्यवस्थाओं के चलते दिक्कत हो रही है, खाद की कोई कमी नहीं है। मंदसौर में किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? कमलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कमलेश के साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं और मंदसौर में मौजूद हैं। कमलेश, क्या स्थिति मंदसौर में? किसान परेशान है, हलाकान है, बुजुर्ग महिलाएं तक लाइन में लगी हैं, खाद का संकट इस कदर है। सोनल, बराबर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो सोनल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मालवा अंचल, मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में रबी की फसल की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत से ही किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भले ही सरकार प्रशासन कितने ही दावे कर लेता है कि खाद की भरपूर व्यवस्था है, मगर स्थिति कुछ और ही दर्शाती है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि खाद के लिए किसान किस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है, ये
यहाँ पर जो अपनी पावती और फोटो कॉपी आधार कार्ड की लेके इस तरीके से लाइन लगाई हुई है और करीब सुबह 5 बजे से ही ये आलम और ये दृश्य शुरू हो जाता है, जो शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक शुरू रहता है। रात में अमूमन किसानों को यहाँ पर जो है अपनी खेत के अंदर पानी पिलाना होता है, उसके बाद सुबह 5 बजे आकर वापिस इसी तरीके से लाइन में लगना होता है। कुछ किसानों की दशा उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की आपकी जो प्रथा है, क्योंकि इस समय रबी फसल हो चुकी है, खाद की वो जरूरत पड़ती है किसान को, कितनी खाद की जरूरत पड़ रही है और कितने दिन में मिल रहा है, क्योंकि सरकार बहुत दावे करती है। 2 दिन हो गया हमको अभी तक नहीं मिला है और हमारे बच्चे की पढ़ाई बिगड़ रही, उनका अंगूठा हमको लगाना पड़ रहा है। आज स्कूल से बुलाना पड़ा अभी जब, तो उसकी पढ़ाई बिगड़ गई और 2 दिन से हम यहाँ ही खड़े हैं, तो अब कोई खाद नहीं मिल रहा है। खाली 10 बीघा वो 25 बीघा पावती पे 2 कट्टा दे रहे हैं और 2 कट्टा से होगा क्या? 2 कट्टे से होगा क्या? भाई साहब मेरे साथ में हाथ में पावती लिए को खड़े हुए हैं। भाई साहब आप जो है बता रहे थे कि 8 दिन से आप परेशान हो रहे हैं। कमलेश मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, किसानों से कमलेश बात कर रहे हैं। इस बीच राहुल राज जी हैं हमारे साथ, जो कि किसान नेता हैं। राहुल जी, पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है क्या? ये अलग बात है कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि देश में कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है। देखिए सोनल जी, कमी वो इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है उनके पास ऐसे आंकड़े हों जिससे उस पेपर पे लिखा हो कि खाद बट रही है। चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने भंडारण की व्यवस्था समय से नहीं करी। इसके बाद अगर जो खाद पहुंच रही है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वितरण प्रणाली को जब तक आप सुदृढ़ नहीं करेंगे, इसी प्रकार लाइनें लगती रहेंगी। अगर हम एक बैंक में पैसा निकालने जाएं और काउंटर एक ही हो, तो पैसा निकालने वालों की लाइन लग जाती है। जब भी किसी की कोई पेंशन या किसी प्रकार की राशि, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन आती है, तो वही सेम फंडा यहाँ भी अप्लाई होता है ना। अगर हमारे किसान भाइयों की लाइन लगी हुई है, हम लोग सुबह से लाइन में लग रहे हैं, तो सरकार का क्या जाता है कि उन सोसाइटियों पर अतिरिक्त काउंटर बना दे, 4 और आदमी वहां लाइन में लगा काउंटर बिठा दे। लेकिन आपको काउंटर बढ़ाने में तकलीफ है, आपको पीओएस मशीन जिसमें अंगूठा लगता है उनके और मशीनें लगाने में तकलीफ है, फिर आप चिल्लाते रहो कि खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। हम तो लाइन में लगे हैं, आपका कैमरा दिखा रहा है, आपके सहयोगी अभी जहां बात कर रहे थे वो किसान कह रहा है कि साहब हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। इसके बाद भी अगर कोई प्रशासन के नुमाइंदे, चाहे सरकार के नुमाइंदे आंख बंद करके ये कहें कहीं कोई कमी नहीं है, चलिए मान लिए कमी नहीं है, तो ये देखो तो सही साहब लाइन में लगे हैं। इस व्यवहारिकता को स्वीकार तो करो कि किसान लाइन में लगा है, इसकी व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। 5 मिनट में 30 मिनट में इस देश में पिज्जा ऑनलाइन डिलीवर हो जाता है, लेकिन किसान की खाद का सबको पता है कि रवि के सीजन में खाद किस समय लगेगी, उसकी व्यवस्था ये साल भर बैठ के भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। सोनल जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज किसान ठंड के मौसम में जहां लाइन में लगा हुआ है, और हमारी दुर्भाग्य देखिए, जब लोगों की स्कूल की छुट्टियां, कलेक्टर आदेश पारित करेगा अभी थोड़े दिन बाद, लिखेगा कि ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए बच्चों की स्कूल की छुट्टी की जाती है, तो उस समय भी किसान ठंडे पानी में खड़ा रहेगा खेत में पानी देने की। एक सवाल आपसे यहाँ पर है, चूंकि प्रशासनिक अव्यवस्था का जिक्र तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किया है कि अव्यवस्थाएं जरूर हुई हैं लेकिन कमी नहीं है, जैसे आपने कहा इसे मान भी लिया जाए। पता नहीं क्यों इतनी देरी कर रहे हैं इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में, पता नहीं क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि किसान यदि प्रदर्शन कर रहा है, एक किसान की सीहोर में मौत भी हो चुकी है, ये वाकई में अप्रिय स्थिति है, तो इसके लिए क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसे आप किसान नेता होने के नाते अख्तियार करेंगे और जल्द से जल्द ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है यदि, तो ये खत्म होगा? देखिए, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जहां जहां हमारा संगठन है, वो जाते हैं, वहाँ व्यवस्थाएं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल आवाज उठाने का कार्य करते हैं, हमारे लोग वहाँ जाते भी हैं, किसानों के साथ खड़े भी रहते हैं, व्यवस्था सुदृढ़ हो। देखिए, हम प्रशासन के सहयोगी बन के खाद बंटवाने में भी मदद करते हैं कि भाई किसी को अव्यवस्था होना, लेकिन जब उपलब्धता नहीं है, काउंटर नहीं है, तो अव्यवस्था फैलेगी। और अव्यवस्था जो दिख रही है, कृषि मंत्री जी जब कह रहे हैं कि व्यवस्था का कोई चूक हो सकती है, तो सुधारो ना उसे, कौन मना कर रहा है? अब देखिए सोनल जी, बोनी के बाद पहले पानी का समय आ गया है। यहाँ जहाँ बोनी देरी से हुई है, वहां बोनी के लिए सबसे पहले डीएपी लगा, अब 20 दिन बाद पानी फिरने के लिए यूरिया चाहिए, तो किसान लाइन में लगा है। बिजली रात में दोगे तो ठंडे पानी में हम खड़े। मतलब आप क्या चाहते हो? ऐसी व्यवस्था में अगर आप अन्नदाता से, और ये जो बार बार बात आती है कि हम, कृषि मंत्री जी का सुना मैंने, कमल पटेल जी कहने लगे कि हमने इतना
उत्पादन दे दिया। उत्पादन तो किसान देता है सोनल जी। ठीक है, ठंडे पानी में हम खड़े होते हैं तब चलिए राहुल उत्पादन। जी, ये उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि इस मुद्दे पर तो लगातार पिछले 1-1.5 महीना से विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, हम भी दिखा रहे हैं, आप भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब सरकार इस विषय में कब जागेगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। और अब कमलेश मोदी का रुख करेंगे, मंदसौर में मौजूद हैं, कुछ किसान भी उनके साथ मौजूद हैं। जी कमलेश, जो किसान मौजूद हैं वो जाहिर तौर पे परेशान हैं, उनके साथ दिक्कतें हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो? और अभी बात भी कर रहे थे आने के दर्शकों से, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि वो जुड़ें। बिल्कुल, मैं कुछ किसानों से बात करना चाहूंगा कि भाई साहब खाद की किल्लत बहुत ज्यादा होने लगी है। रबी की फसल में खाद की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि अनुमान जिस तरीके से फसल की शुरुआत भी हो चुकी है। क्या लगता है आपको प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार के कितने दावे काबिल होते हैं? कहना का ये मतलब किसान बहुत परेशान है खाद की वजह से। दिक्कत नहीं है, सुबह 5 बजे आते हैं, शाम 8 बज जाती है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। सोसाइटी में बंद कर दिया। मात्र एक तहसील स्टाफ में यहाँ मिल रहा खाद, बाकी तो खाद कहीं मिल रहा। सोसाइटी में मिलता तो वहीं कर लेते पूरे। देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ट्रकें आ रही है, गोदाम भरे हुए हैं। क्या लगता है, आप सुबह 5 बजे से खड़े रहते हैं, उसके बाद भी आपका नंबर नहीं आता, उसके बाद वालों का भी आ जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो है आपको संतुष्ट जवाब देते हैं? संतुष्ट देते हैं कि आप लाइन पे खड़े रहो, आपका नंबर आएगा, वो दिया जाएगा। 1000 का नंबर चल रहा है अभी भी, 1000 2008 में पहले के हैं, अभी चल रहा है। उसका नंबर आने के बाद नंबर का खाद दिया जाएगा। निश्चित तौर पर सर्वर डाउन होने की बात भी करते हैं। भाई साहब आप बोल रहे हैं कि सर्वर डाउन हो रहा है और सर्वर डाउन होने की वजह से किसानों को परेशान होती है। किस तरीके का सर्वर होता है? क्या अंगूठा लगवाना होता है या पेपर में स्कैन करना होता है? अंगूठा लगवाते अगर आप सोनल, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग जो है यहाँ तो खड़े खड़े हैं, इसके बाद में लाइन आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन जो है यहाँ पर लगी हुई है। किसान जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ किसान से ही बात करना चाहूंगा कि भाई साहब कब से आए हैं और आप कितने और कितने दिन से आ रहे हैं? काम का है और कितने आपको यहाँ पर खाद मिल रहा है? 2 कट्टा कितनी बीघा खेती है आपको? 4.5 बीघा खेती आ रहे हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है खाद को लेकर? कितने खाद की जरूरत पड़ रही है आपको? अधिकारी कर्मचारी आपको किस तरीके से आपसे व्यवहार करता है? क्योंकि सरकार के कहते हैं खाद का ज्यादा पर्याप्त व्यवस्था है। बिल्कुल कमलेश, तो परेशान है किसान, ये जाहिर तौर पर जिस तरह से अपनी समस्याओं को रख रहे हैं NH 24/7 के कैमरे के माध्यम से, ये वाकई में जिस तरह से पावतियों की एक के बाद एक श्रृंखला बनी हुई, उससे अंदाज़ा लगाना सहज है कि कितने परेशान हैं हमारे किसान भाई। और वाकई में सुबह से लेकर जिस तरह से वो लाइन लगा रहे हैं, कैसे भूखे प्यासे वहाँ पहुँच रहे हैं, इसमें यदि अव्यवस्था है तो इसे दुरुस्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं सरकार के कानों तक जो कब रहेंगे।